नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रीन हाउस होता क्या है और किस कलर का होता है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ग्रीन हाउस क्या होता है और किस रंग का होता है। क्या ये हरा होता है या फिर रेड कलर का हो सकता है या फिर येलो होता है, ऐसा कन्फ्यूजन आपके मन में होगा। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ग्रीन हाउस में ज़रूरी नहीं है कि उसका कलर ग्रीन हो, इसलिए उसको ग्रीन हाउस कहा गया है। अगर हम परिभाषा की बात करें ग्रीन हाउस की, तो ग्रीन हाउस जो कि यहाँ पे है, ग्रीन हाउस कांच या प्लास्टिक से बनी हुई एक घरनुमा संरचना है जिसका कार्य सूर्य द्वारा आने वाली रोशनी या विकिरण को अवशोषित करके अपने अंदर बरकरार रखना है, जिससे सूर्य ना हो। मीन्स जब रात हो या फिर रात हो तो काफ़ी बढ़ ठंड बढ़ जाए, फिर भी जो भी वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं उनके लिए तापमान बरकरार रख सके। तो जैसे कि ठंड में होता है, ठंड में काफ़ी टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है काफ़ी। तो उसके लिए क्या होता है कि पौधों को नुकसान होने लग जाता है, जिससे ग्रीन हाउस उन्हें बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर यह कैसे कार्य करता है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो उससे आने वाले सूर्य विकिरण को शॉर्ट वेव, छोटी किरणें कह सकते हैं हम, छोटी किरणें रेडिएशन कहा जाता है, जो जब यहाँ से वापस जाती हैं तो वे लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब शॉर्ट वेव्स में वो नीचे आ रही हैं और जब जा रही हैं तो वो लॉन्ग वेव्स रेडिएशन होती है। तो बड़ी विकिरण किरणें बन जाती हैं जिससे वो वापस जाती हैं, परंतु इस तरह के ग्रीन हाउस में भी रह जाती हैं। मतलब क्या है कि अगर वहाँ से सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य से शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, ये पृथ्वी मान के चलिए, पृथ्वी का एक धरातल हम मान के चलते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से वापस मुड़ती हैं, वापस जाने के लिए इस तरह से वापस जाएंगी तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाती हैं, LWR में जाती है। और जब LWR क्या होता है कि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन ईजिली आसानी से वहाँ से पार नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं बहुत सारी। ग्रीन हाउस गैसेस से मतलब है, आगे मैं आपको बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो उनको भेद करके पार नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए क्या होता है। और साथ ही जो हमारा ग्रीन हाउस है उसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव आ तो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन जब वापस जाता है तो वो नहीं जा पाते। जैसे कि आपने किसी गाड़ी में देखा होगा, कोई गाड़ी दिन में कहीं बाहर खड़ी है और उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो गाड़ी तो वहाँ पे खड़ी है, उसमें रोशनी तो आ गई अंदर तक, लेकिन दरवाजे सारे बंद हैं। आप देखें पाएंगे कि अगर कुछ देर में आप दरवाजे खोलेंगे तो आपको काफ़ी अंदर से हीट आनी शुरू हो जाएगी गाड़ी के अंदर से। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन जमा हो जाती हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो एक साथ जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें हीट दिखती है वहाँ पे। तो इसी प्रकार जो ग्रीन हाउस होता है उसमें भी शॉर्ट वेव आती हैं और वहीं पर रह जाती हैं, और लॉन्ग वेव रेडिएशन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह से नहीं निकल पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे, ग्रीन हाउस में भी रह जाती हैं और साथ ही बादलों द्वारा भी रोकी जाती है। तो ग्रीन हाउस में इस कारण तापमान में तुरंत बदलाव नहीं होता, जो पौधों के लिए ठीक रहता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कार्य कर रहा है। हरित ग्रह की कार्य प्रक्रिया, सूर्य है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है और ये ग्रीन हाउस बना हुआ है जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो विभिन्न तरंग है, दृश्य प्रकाश सूर्य से मिल रहा है। यहाँ पे लघु तरंगे शीर्ष हरित गैसों से गुजर सकती हैं, इजीली गुजर सकती हैं लघु तरंगे, ठीक है, उससे तापमान बढ़ रहा है। दीर्घ तरंगे हरित गैसों से गुजर नहीं सकती, पुनः वापस लौट आती हैं। अब ये वहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं गुजर पा रही हैं, वापस लाएँ, तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस के, ये आपके सामने एग्जाम्पल है
एक कांच का ट्रांसपेरेंट से एक बॉडी बनी हुई है, एक घर टाइप का बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो जनरली हम इसको नॉर्मली भाषा में यहाँ पर कह सकते हैं पॉली हाउस। आपने सबने देखा होगा, तो पॉली हाउस कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ या फल लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये भी एक एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस का, जिसमें बहुत सारे ग्रीन हाउस लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे सब्जी लगी हुई हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और ग्रीन हाउस का कार्य आखिर क्या होता है, किस तरह ये कार्य करता है। ग्रीन हाउस का मुख्यतः कार्य यह है कि बहुत गर्मी या बहुत अधिक सर्दी से किसी फसल या पौधों की रक्षा करना। इसके अलावा धूल भरी आंधी, बर्फ पड़ने पर कीटों से बचाव या अयोग्य भूमि को भी कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर देता है। और वर्ष भर अपना ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियां आदि उगा सकते हैं। साथ ही उन देशों में जहां वर्ष भर सर्दी या गर्मी होती है, जैसे कहाँ पे सर्दी और गर्मी होती है, जो हम इक्वेटोरियल रीजन है, ये पृथ्वी है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। पर अगर हम आर्कटिक वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह जो हैं, तो वहाँ पे वो उगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। और वहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस लगाएं तो वहाँ पे वो टेम्परेचर बरकरार रखेगा जैसे हो सकता है। या फिर जो इक्वेटर वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जनरली गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस यूज हो सकता है। या फिर जो डेजर्ट वाला एरिया कह सकते हैं हम, ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र जो यहाँ पे आता है, वहाँ पे पड़ती है। फिर अफ्रीका वाला क्षेत्र जो ये वाला एरिया है, अफ्रीका वाला, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस, वहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। भारत की बात करें तो भारत के भी जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे इनसे हम सब्जियाँ उगा सकते हैं। साथ ही उन देशों में जहाँ वर्ष पर इस प्रकार ग्रीन हाउस का काफ़ी महत्व हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़े ग्रीन हाउस में से एक स्पेन में है, जो कि लगभग 200 किलोमीटर के परिसर में बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसें की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, जल वाष्प हो जाता है, जैसे O2 ऑक्साइड होता है O2 का, तो वो जल वाष्प हो जाता है। वो संघनन जो क्रिया होती है, बादल जिससे बनते हैं, वहाँ से वो आसमान की तरफ जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है आखिर ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस तो बढ़िया चीज़ है, ग्रीन हाउस पॉली हाउस जैसा हम कह सकते हैं, तो वो तो अच्छी चीज़ है। वहाँ पे आप काफ़ी कुछ उगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस का नुकसान और फ़ायदा दोनों होता है। फ़ायदा यह है कि टेम्परेचर, तापमान क्या रहेगा, जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पृथ्वी में बढ़ जाए तो फिर एक चीज़ होने लग जाती है, जैसे कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूताप जो होता है। तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरी पृथ्वी का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उससे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, जो ठंडे जगहों पर उगने वाली चीज़ें हैं, या फिर बड़े बड़े जो ग्लेशियर बने हुए हैं, वो पिघलने शुरू कर देंगे और उससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। खैर, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा, जिससे दुनिया पर किस तरह का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।